हम पढ़ रहे हैं आज बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर को समझना है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम मानते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। नंबर ऑफ बॉन्ड पहला तरीका है बॉन्ड ऑर्डर सोचने का। नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। मान लो आपके पास है H2 H ये हो गया H सिंगल बॉन्ड H2 का डायग्राम है। तो ये हो गया H2। यहां हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसमें एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। अगर हम बात करते हैं O2 की तो O2 का डायग्राम होता है जिसमें O डबल बॉन्ड O बनता है। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। N2 N ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्ड ऑर्डर को इंडिकेट करता है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की बात करें, किसकी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। और ध्यान रखना उनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम माना जाता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने लिखा F2, इसमें हुए 2 × 9 18 इलेक्ट्रॉन। और इधर लिख दिया मैंने O2 - 2 तो 2 × 8 और 2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन सेम है इन दोनों में। अब F2 के अंदर हो गया F सिंगल बॉन्ड F। तो यहां एक बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो O2 - 2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। O2 - 2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे हमने लिखा N2 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NO प्लस CN नेगेटिव, इन सब में 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और N2 का बॉन्ड ऑर्डर था 3 तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया इन सब का 3। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो NO प्लस CN नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ऐसे हम मान सकते हैं। ये तो तब है जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या सेम एटम है। दो एटम है, एक और एक दो, 2 एटम के लिए हमने ये कंसेप्ट बताया। अगर कंपाउंड में 2 एटम है मतलब वो मॉलिक्यूल फॉर्म है तब ये रूल लग सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं उनका कंसेप्ट थोड़ा टिपिकल होता है। बॉन्ड ऑर्डर फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एटम बहुत ज्यादा हो उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड से पता नहीं चलता। उसके लिए आपको पढ़नी होगी रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी पढ़नी होगी कि रेजोनेंस क्या होते हैं। अब जैसे एक कंपाउंड है कोई जिसमें एक से ज्यादा एटम है, पॉली एटॉमिक फॉर्म है, तो उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट बन सकते हैं। मान लो आपने एक हॉर्स लिया, घोड़ा ले लिया और एक लिया डंकी, और इन दोनों से मान लो क्रॉस होने पर जो बच्चा बना वो है म्यूल, खच्चर। अब म्यूल के अंदर अगर हम देखें तो इन दोनों का स्ट्रक्चर कुछ अलग दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग दिखेगा। खच्चर अलग टाइप का होगा, ना वो डंकी होगा ना वो हॉर्स होगा। लेकिन इस म्यूल के अंदर हॉर्स की भी प्रॉपर्टी होंगी और डंकी की भी प्रॉपर्टी होंगी। इसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, हॉर्स की भी होंगी
और डंकी की भी होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? हाइब्रिड। ऐसे ही कंपाउंड केमिस्ट्री में भी हाइब्रिड बनते हैं। कुछ स्ट्रक्चर अलग दिखेंगे और उनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो हमको पढ़ना है केमिस्ट्री में इन दोनों स्ट्रक्चरों को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अभी समझाऊं डिटेल में, या कॉनिकल फॉर्म, कॉनिकल फॉर्म, और ये कहलाता है हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो पॉली एटॉमिक फॉर्म में हमको समझना होगा, अगर पॉली एटॉमिक फॉर्म है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उनके कई स्ट्रक्चर बनेंगे। तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा, उसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, इस टॉपिक को हमको डिटेल में पढ़ना है कि इन सब का क्या कंसेप्ट बनके आता है और वो क्या क्या स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे, वो सब चीजें हमको पढ़नी होंगी। ओके, थोड़ा सा मैं रफ करके इसे डिटेल में समझा रहा हूं, अच्छी तरह से समझना। मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया CO3-2, हमने एक एग्जाम्पल लिया CO3-2। सबसे पहले इसका एक लुईस सिंबल डायग्राम बना लेते हैं। कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 1 2, ऑक्सीजन ये 2 और ये ऑक्सीजन 3। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। -2 चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया, इसके भी 7 हो गए। इसके 7 है तो एक की बॉन्डिंग करोगे 8 हो जाएंगे। इसके 7 है तो एक की बॉन्डिंग करोगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना। तो मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूं, C, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव, ये इसका पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी रेजोनेंस फॉर्म कॉनिकल फॉर्म बना के दिखानी है। तो उसकी कॉनिकल फॉर्म को दिखाने के लिए हम इस तरह से तीर बनाएंगे, इसका मतलब रेजोनेंस का साइन। ओके, अब देखो कार्बन को बीच में रखो, ओके, इस ऑक्सीजन को यही रखो, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आएगा, ये वाला ऑक्सीजन आएगा, केवल आप बॉन्डों की पोजीशन चेंज करोगे। ओके, तो हम करते क्या, उस पर ध्यान दो। इसको उठा के यहाँ रख दिया, एटम नहीं है, केवल बॉन्ड घुमाए जा रहे हैं। आपको लगेगा एटम घुमा रहा हूं, बॉन्ड घुमा रहा हूं। इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया तो ये हो गया O नेगेटिव। ओके, ये डबल, इसको उठा के मैंने यहाँ रखा तो O नेगेटिव, डबल बॉन्ड वाले को यहाँ ले लिया तो डबल बॉन्ड हो गया यहाँ, और O नेगेटिव को ले लिया यहाँ तो O नेगेटिव। ये डायग्राम बन गया। एक और स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, CO और O। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड को घुमा चलो, डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ कर दिया आपने, ठीक है। अब डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ करना, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। जब ये यहाँ आएगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार और घुमाता हूं, अगर डबल बॉन्ड को उठा के मैं यहाँ करता हूं तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बने, एक जैसे 3। तो इन 3 स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कॉनिकल फॉर्म। 3 कॉनिकल फॉर्म बनी। कितनी कॉनिकल फॉर्म बनी, 3। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने इसके 3। अब हम बात करनी है रेजोनेंस हाइब्रिड की। हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो आप एक ब्रैकेट में ऐसे करके लिखोगे हाइब्रिड को। ओके, ध्यान सुनना, C लिख लो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन कितना चार्ज है -2, उसे ब्रैकेट के बाहर लिख दो। और इन सब के साथ इस तरह से आप पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ, क्योंकि डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच गया। तो हाइब्रिड में क्या करते हैं, हम सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं और फिर कर देते हैं डॉट डॉट। इसका मतलब है डबल बॉन्ड लगातार घूम रहा है, कभी डबल बॉन्ड इसके साथ होगा, कभी इसके साथ होगा, कभी इसके साथ होगा।
इस तरह से हम इसे शो करेंगे और उसको बोलेंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड भी लिख देते हैं बहुत से लोग। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, अब यहां से हमको कुछ पॉइंट समझने हैं, अच्छी तरह समझना। पहला पॉइंट है रेजोनेंस हाइब्रिड में यहां से इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ, तीनों ही बॉन्ड लेंथ, तीनों ही बॉन्ड लेंथ बिल्कुल इक्वल होती है। अब वो पूछेगा ऐसा क्यों? देखो, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, या डबल बॉन्ड है या सिंगल है तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन यहां एक जैसे दिख रहे हैं। तो हाइब्रिड में बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। अब इसको हम समझते हैं इस तरह से, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2p ऑर्बिटल आएगा और ऑक्सीजन के अंदर भी 2p ऑर्बिटल आएगा। जैसे कार्बन है 6 तो 1s2 2s2 2p2 2p ऑर्बिटल आया, और 8 है ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, इसमें भी 2p आया, तो इसका भी 2p ऑर्बिटल है, इसका भी 2p ऑर्बिटल है। तो हम यहां इस पार्शियल डबल बॉन्ड को, इसको हम नाम दे रहे हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो बना है वो होता है एक तरह से पी पाई पी पाई, पी है तो उसे बोलेंगे पी पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग हम आगे समझेंगे, अभी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होते हैं। अभी सिंपल ध्यान रखो कि पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरह से दिखा हो तो उसे बोलेंगे हम पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये बना है 2p की वजह से, तो पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहां पी पाई बॉन्डिंग है तीनों में, इसलिए बॉन्ड लेंथ इक्वल माना जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं यहां प्रॉपर्टीज क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। तो मैं ये थोड़ा सा साइड से रफ कर देता हूं, अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। पहली प्रॉपर्टीज चेक करता हूं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली प्रॉपर्टीज, हाँ आ रहा है। ये पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है 1 2 3, इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड सेम होंगे। देखो, 2 बॉन्ड यहां है, एक यहां है, एक यहां, 4 बॉन्ड है, यहां भी 4 बॉन्ड है, यहां भी 4 बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम। नंबर ऑफ बॉन्ड सेम होते हैं और पोजीशन ऑफ बॉन्ड, पोजीशन ऑफ बॉन्ड आर चेंज। बॉन्ड की पोजीशन बदलेगी, यहां डबल है यहां सिंगल हो गया, यहां सिंगल है, डबल बॉन्ड यहां था फिर यहां हो गया फिर यहां हो गया, तो बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है। नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रहते हैं, 4 बॉन्ड है 4 ही रहेंगे तीनों में, पोजीशन ऑफ बॉन्ड चेंज। तीसरा पॉइंट, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 3 है, इसमें भी कार्बन 1 है ऑक्सीजन 3 है, तो नंबर ऑफ एटम आर सेम। एटम की संख्या चेंज नहीं होती, एटम की पोजीशन भी चेंज नहीं होती। पोजीशन ऑफ एटम भी सेम रहता है। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, 4 पॉइंट कह लो तो। नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, एक कार्बन यहां भी एक कार्बन, ऑक्सीजन 3 यहां भी 3, और पोजीशन ऑफ एटम भी सेम होती है। पोजीशन सेम रहती है एटम की, बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। ओके, पॉइंट नंबर 5 यहां तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। मान लो इसकी रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी है E1, यहां इसकी एनर्जी है E2, यहां इसकी एनर्जी है E3। तो कॉनिकल फॉर्म जो है, रेजोनेंस फॉर्म जो है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कॉनिकल फॉर्म की जो एनर्जी होती है तीनों की इक्वल होती है। E1 E2 E3 तीनों की एनर्जी हमेशा इक्वल होती है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी सेम रहती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो सेम रहती है। पॉइंट नंबर 6, E1 E2 E3 ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी है,
रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी मैंने मानी, रेजोनेंस हाइब्रिड को मैंने बोल दिया यहाँ EH, और इन सब की एनर्जी को इक्विवेलेंट मान रहा हूं मैं ER के। ओके, तो E1 E2 E3 सब बराबर है और ये ER के बराबर है, और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है आपकी EH। अब दोनों की एनर्जी कंपेयरिंग करें, हाइब्रिड की एनर्जी और रेजोनेंस की एनर्जी। तो हाइब्रिड की एनर्जी ई हाइब्रिड, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड कम होती है एनर्जी ऑफ रेजोनेंस से, रेजोनेंस फॉर्म की एनर्जी ज्यादा होती है, हाइब्रिड फॉर्म की एनर्जी कम। जहां एनर्जी हाइब्रिड की कम हुई, हमने कहा एनर्जी हाइब्रिड की लेस होती है, तो जहां एनर्जी लेस होती है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोर स्टेबल, रेजोनेंस हाइब्रिड अधिक स्टेबल होता है कॉनिकल फॉर्म से। अगर हम बात करें यहां कितनी एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू, ये जो ER है वो है एनर्जी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें रेजोनेंस एनर्जी तो बड़ा है E रेजोनेंस, तो हम लिखेंगे E रेजोनेंस माइनस E हाइब्रिड। इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब ध्यान रखना, रेजोनेंस एनर्जी जितनी मोर होगी वो स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल होगा। तो कोई स्ट्रक्चर स्टेबल है ये बात हम उसकी रेजोनेंस एनर्जी से बता सकते हैं। 7 पॉइंट समझते हैं इसमें। 7 पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो हम यहां बता रहे हैं आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। कंपाउंड में बॉन्ड ऑर्डर, पॉली एटॉमिक फॉर्म में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ कॉनिकल फॉर्म, नंबर ऑफ कॉनिकल फॉर्म। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड कितनी है, 2 3 4, 4 बॉन्ड थे, अपॉन नंबर ऑफ कॉनिकल फॉर्म कितनी है 1 2 3, 3 कॉनिकल फॉर्म है तो 4/3। रूल नंबर 8, फॉर्मल चार्ज ऑफ कंपाउंड। फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन नंबर ऑफ कॉनिकल फॉर्म, नंबर ऑफ कॉनिकल फॉर्म। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू चार्ज है -2 अपॉन कॉनिकल फॉर्म है 3, तो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -2/3। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स में फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, कंपाउंड में, पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स में। अब हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स में रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉनिकल फॉर्म बना के दिखानी है। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है O3, ओजोन। O3 डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 ऑक्सीजन बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 की बॉन्डिंग मैंने यहां कर दी तो उसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब ये कर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझाया था मैंने। तो डायग्राम क्या बन रहा है, O इस वाली ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसके साथ डबल बॉन्ड। अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉनिकल फॉर्म बनाऊं तो डबल बॉन्ड को इधर कर दो, तो O और O, इस डबल बॉन्ड को इधर कर दो तो ये डबल बॉन्ड हो गया और ये इधर आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके ये 2 कॉनिकल फॉर्म बन गए। इसकी हाइब्रिड फॉर्म क्या बनेगी, तो हाइब्रिड फॉर्म को हम इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बना देंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, सिंगल बॉन्ड और डॉट डॉट करके बना देंगे इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड।
पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, बॉन्ड लेंथ, इसकी भी बॉन्ड लेंथ, इसकी भी बॉन्ड लेंथ इक्वल मानी जाएगी। ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? तो बॉन्ड लेंथ आर सेम, क्योंकि ये भी 2p है और ये भी 2p, तो इनमें होगा p पाई बॉन्डिंग, दोनों में एक जैसी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड लेंथ दोनों की सेम मानी जाएगी। तो ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, ऐसे ही हमें कुछ डायग्राम बनाने हैं, जैसे हमने बनाया बेंजीन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है बेंजीन, उसका डायग्राम देख लेते हैं। CO3 का हमने समझ ले लिया, पहले 3 स्ट्रक्चर बने थे। अब देखो बेंजीन का, बेंजीन C6H6, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन इस तरह से बनाते हैं, इतना तो पता ही होगा। ये बेंजीन है, डबल, फिर सिंगल, डबल, सिंगल, ये बॉन्ड डबल हो गया, सॉरी ये बॉन्ड डबल हो गया, फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर ये डबल हो गया, फिर ये सिंगल और फिर ये डबल। इस तरह से हम बनाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका कॉनिकल फॉर्म। इस बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को डीलोकलाइज कर दो यहां, इस वाले बॉन्ड को डीलोकलाइज यहां कर दो, इस वाले बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन यहां कर दो। तो मैं दोबारा लिख देता हूं इसका डायग्राम। डीलोकलाइजेशन कराया हमने इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। ये बॉन्ड यहां आ गया, पहले इसको ऐसे रख लो, ये बेंजीन है। अब इसका कॉनिकल फॉर्म बनाना है आपको। ये वाला बॉन्ड यहां कर दिया, ये वाला बॉन्ड यहां कर दिया, ये वाला बॉन्ड यहां कर दिया। तो इस तरह से ये बॉन्ड बना दिया हमने, इस तरह से हमने बॉन्ड बना दिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे कॉनिकल फॉर्म बनी। तो कितनी कॉनिकल फॉर्म बन गई? 2। और उसका हाइब्रिड बनाना चाहोगे तो आपको ऐसे दिखाना होगा, ऐसे एक रिंग बना दो और डबल बॉन्ड आपको हर जगह पर बनाना पड़ेगा, यहां भी सब जगह पे, यहां सब जगह पे। तो उसे हम इस तरह से एक रिंग मान लेते हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड लगातार घूम रहा है। तो ये इसका कहलाता है डबल बॉन्ड। ये जो सर्किल है वो बताता है 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, टोटल 6। सर्किल का मीनिंग है, सर्किल का मीनिंग है 6 आपके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 6, जो लगातार सर्किल में घूम रहे हैं। तो यह था आपका बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम बना रहे हैं NO2 नेगेटिव का, NO2 नेगेटिव, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब आप अच्छी तरह समझो, एक नेगेटिव है तो हमने एक नेगेटिव इसको दे दिया, तो उसके हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। एक की बॉन्डिंग यहां कर दो तो उसके 8 हो गए, इसके कितने हो गए? 2 2 4 और 2 6, और एक हमने यहां इस तरह से बॉन्डिंग कर दी, तो 4 और 2 6 और 2 8। ये डायग्राम इस तरह से बना। अब जरा ध्यान दो, N यहां डबल बॉन्ड O और यहां सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर बना। अब इसका कॉनिकल फॉर्म बनाना है, तो N O और O, डबल बॉन्ड को इधर ले आओ, तो ये डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया O नेगेटिव। ये 2 कॉनिकल फॉर्म इसकी बन गए। हाइब्रिड बनाने की बात करोगे तो N O और O, चार्ज जो है -1 है उसको ऊपर चढ़ा दो और इस तरह से डॉट डॉट और सिंगल बॉन्ड बना के इस तरह से डॉट डॉट। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड और ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कॉनिकल फॉर्म। तो 2 स्ट्रक्चर यहां NO2 के बने। अगर आप बात करते हो NO3 नेगेटिव की, किसकी?
NO3 नेगेटिव, ध्यान से समझना, NO3 नेगेटिव कैसे बनेगा, तो थोड़ा समझाते हैं NO3 नेगेटिव को। यहां मैंने कर दिया NO3 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, अच्छी तरह समझना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5। एक माइनस है तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया माइनस का, ओके, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां मैंने कर दिया एक की बॉन्डिंग, ओके, इसके 8 हो गए, यहां मैंने कर दिया डबल बॉन्ड, इसके भी 8 हो गए, इसके कितने हो गए 4 और 2 6 और 2 8, 8 पूरे हो गए, तो ये बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना। तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और ओ नेगेटिव। अब इसका कॉनिकल फॉर्म देखो, डबल बॉन्ड को घुमाना है, तो एन ओ ओ और ओ, इस डबल बॉन्ड को यहां ले आओ, तो ये डबल बॉन्ड यहां था, अब यहां ले आओ, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। जब ये यहां आएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर यहां जाएगा, ओ नेगेटिव, और ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा यहां। समझ में आया, इस तरह से पहुंच जाएगा। थर्ड डायग्राम क्या होगा वो हमको समझना है। इसका जो थर्ड डायग्राम है वो क्या होगा, थर्ड डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो यहां मैंने एक कॉनिकल फॉर्म बना दिया, साइन बना दिया इसका। अब देखो ये एन, ये ओ, एक हो यहां, एक हो यहां, डबल बॉन्ड यहां है, अब इसको पहुंचा दो यहां, तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो ये वाला बॉन्ड पहुंचेगा यहां ओ नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड पहुंच जाएगा इस जगह पे। तो इस तरह से 1 2 3 तीन कॉनिकल फॉर्म बनी, लेकिन इसका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से बनाएंगे वो आप समझ लो। माइनस का चार्ज है 1, वो माइनस बाहर कर दो, और इस तरह से चाहे कोऑर्डिनेट हो, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, आप इस तरह से सिंगल बनाओ, और ये पार्शियल, ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, किसका, NO3 नेगेटिव का। अब हम समझते हैं SO3 का डायग्राम, किसका, SO3 का डायग्राम। प्रैक्टिस डायग्राम की करनी है, क्वेश्चन आएगा SO3 के कितने कॉनिकल फॉर्म या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, तो आप उसको बना के दिखाओगे। तो हमने एग्जाम्पल लिया SO3, इसको बनाना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 286, तो ये सल्फर और ये 3 ऑक्सीजन 1 2 3, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया SO3। अब चेक करो, यहां मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, तो इसके 6 थे 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, अब दोनों के 8 हो गए, तो हम अब 8 से ज्यादा नहीं बनाना चाहते, तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, ओके। तो डायग्राम क्या बना, S डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब डायग्राम में स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉनिकल फॉर्म, S, ये O, एक हो यहां, एक हो यहां, डबल बॉन्ड यहां था, अब डबल बॉन्ड को कर दो यहां, तो डबल बॉन्ड इसके साथ बना, जब डबल बॉन्ड यहां आएगा तो ये बॉन्ड इधर आएगा, और ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां था, तो इसको यहां पहुंचा दो, तो डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, और ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, तो कॉनिकल फॉर्म बनी 1 2 3, 3 कॉनिकल फॉर्म बनेगी। हाइब्रिड इसका एक ही बनेगा सबका, S O O और O, पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ फिर डॉट डॉट कर दो, पार्शियल डबल बॉन्ड, यह है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। एक और एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा टिपिकल होगा, SO4-2, SO4-2 को देखना चाहते हैं, अच्छी तरह समझना, 4 ऑक्सीजन आ रही हैं, तो देखते हैं कितने स्ट्रक्चर बनेंगे और कैसे बनेंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर है SO4-2, तो सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 1
2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, अच्छी तरह समझो क्या कह रहा हूं मैं। तो 1 2 3 4 5 6, मान लो -2 है तो एक नेगेटिव मैंने इसको दे दिया, 7 हो गए, और एक मैंने इसको दे दिया, इसके भी 7 हो गए। तो यहां एक की बॉन्डिंग, इसके 8, यहां एक की बॉन्डिंग, इसके भी 8, तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और सल्फर के भी 8 हो गए। तो अब बना देंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह से आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के आ गया। ओके, दोबारा समझ लो एक बार क्या कह रहा हूं। ये हो गया 1 2 3 4, सल्फर के चेक करा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के आ गया। ओके, लेकिन जब रेजोनेंस फॉर्म शो करते हैं, ध्यान से सुनना, जब रेजोनेंस फॉर्म शो करते हैं तो एक डबल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। केवल रेजोनेंस फॉर्म की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने, भले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, इसलिए मैंने एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहां ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया। सर सल्फर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, सल्फर के अंदर डी ऑर्बिटल है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये स्ट्रक्चर बना एस डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, ये डायग्राम बन गया इसका। ओके, अब इसकी पोजीशन को घुमाओ तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, एस ओ ओ ओ और ओ, ये डबल बॉन्ड यहां है, इसको यहां कर दो तो ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यहां, ये यहां आ जाएगा ओ नेगेटिव, ये वाला यहां आ जाएगा ओ नेगेटिव, और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। ये डायग्राम बन जाएगा एक। ओके, अब दूसरा डायग्राम क्या होगा, एक और घुमाते रहिए, एस ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहां है, इसको यहां ले आओ तो ये डबल बॉन्ड हो, ये यहां आ गया, ये वाला यहां आएगा तो ओ नेगेटिव, ये वाला यहां आएगा ओ नेगेटिव, और ये वाला यहां आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और स्ट्रक्चर चेक करते हैं, एस ओ ओ ओ और ओ, डबल बॉन्ड यहां है, इसको यहां ले आओ तो ये डबल बॉन्ड हो गया। जब ये यहां आएगा तो ये वाला हिस्सा यहां आएगा ओ नेगेटिव, ये वाला यहां आएगा ओ नेगेटिव, और ये आएगा यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 4 कॉनिकल फॉर्म दिखेंगी, और इन शॉर्ट रेजोनेंस हाइब्रिड तो एक ही होगा, -2 यहां दिखाएंगे। ओके, सल्फर एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, इस तरह से आप दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है। अगर यहां कोई, समझो ध्यान से, यहां आपसे कोई फॉर्मल चार्ज पूछता है तो चार्ज तो 2 है, -2, कॉनिकल स्ट्रक्चर 4, तो -2/4, ये इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा SO4 -2 का। एक और टिपिकल डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। CO2 का जो रेजोनेंस फॉर्म बनती हैं वो टिपिकल्स हैं, इसमें कंसेप्ट गड़बड़ होंगे, इसलिए ध्यान देना। एक डायग्राम बना देता हूं CO2 का, C और 2 ऑक्सीजन, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ऑक्सीजन में 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 2 की बॉन्डिंग यहां कर दी, इसके 8 हो गए, 2 की बॉन्डिंग यहां कर दी, इसके भी 8 हो गए, और कार्बन के भी 8 हो गए। तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर बन गया एक। अब भैया जब इसको इधर करोगे, इसको इधर करोगे, तो ये तो सेम माना जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको थोड़ी प्रैक्टिस में लेने होंगे। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो आप एक काम करो, O C और O, यहां 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन यहां थे, 4 यहां है, 6 यहां है। तो क्या करें हम इसका, ध्यान सुनना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6। मैं दूसरा डायग्राम इसका बना रहा हूं, हमको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इस तरह के कंपाउंड में कैसे डायग्राम बनाते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दो। हमने यहां 3 की बॉन्डिंग कर दी, 2 की जगह पे 3 की बॉन्डिंग कर दी।
अब देखो इसके कितने हो गए, 3 और 3 6 7 8 9 हो गए सर, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 जो गड़बड़ है। ओके, और एक की बॉन्डिंग मैंने यहां कर दी। तो इसके चेक करो पहले कार्बन के, 3 3 6 7 8, सर कार्बन के पूरे 8 हैं, इस ऑक्सीजन के गड़बड़ हो रहे हैं और इसका भी गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा इसका कितना है, तो आप कहोगे 3 और 3 6 7 8 9, सर 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक ज्यादा हो रहा है। और इसके चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, सर इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक कम है। यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो आप एक काम करो, इस पर माइनस लिख दो और इस पर लिख दो +1, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया है, तो यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन गायब कर रहा हूं, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया और इस जगह पर माइनस लिख दिया। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो क्या डायग्राम माना जाएगा, हम मानेंगे O ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर पॉजिटिव चार्ज 1 और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, तो ये इसका रेजोनेंस फॉर्म माना जाएगा। ऐसे ही क्या करें, जो स्ट्रक्चर यहां बनाया है उसका उल्टा कर दो, मतलब O नेगेटिव इधर, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड कर दो इधर, इसका जस्ट उल्टा, तो इसके 1 2 3 कॉनिकल फॉर्म माने जाएंगे। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना आउट ऑफ है, लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है।